चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा, आर्मी चीफ के साथ पीटीआई के तमाम मामलात और मुतालबात रखे हैं। मुलाकात में हमने अपने तमाम मसाइल आर्मी चीफ के सामने रखे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद। अली अमीन गंडापुर बोले, जब ओपन मुज़ाकरात हो रहे हैं तो बैकडोर राब्तों की जरूरत नहीं। मेरे मुखालफीन जलसों में खड़े होकर मेरे खिलाफ नारे कसते हैं। आज मैं भी बदला लेना शुरू कर दूं तो क्या होगा। सियासी इख्तलाफ जब तहजीब के दायरे से बाहर निकल जाए तो वो इख्तलाफ नहीं, बदतमीजी होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, यह कहना कि मैं नहीं छोड़ूंगा, जेल में डाल दूंगा आसान है। अवाम की खिदमत करना और हर किसी के बस की बात नहीं। मेरे बच्चों को भी खातून हो, चाहे आपका रिश्ता हो ना हो, कभी भी उसकी तौहीन नहीं करना। आपके ख्वाबों की तकमील से मेरे मुल्क का मुस्तकबिल जुड़ा है। आज कोई इन वालिदैन से पूछे जिनके बच्चे जेलों में हैं, जिन्होंने सियासत की खातिर बच्चों को जेलों का रास्ता दिखाया, आज वो उन्हें पूछते तक नहीं। मैं भी अगर जलाओ घिराव की बात करूं तो ये आपके मुस्तकबिल के खिलाफ है। मैंने बगैर किसी कसूर के 5 महीने जेल काटी। मैं जेल में कभी नहीं रोई, उस वक्त रोई जब वालिद नैब कस्टडी में बीमार हुए। गोशवारे जमा न कराने वाले 119 उम्मीदवार अवामी नुमाइंदों की रुकनीत मुअत्तल। गोशवारे जमा कराने तक अरकान असम्बली और सेनेट में किसी की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक किसी रुकन ने गोशवारों में गलत मालूमात फराहम की तो कार्रवाई होगी। सेनेट से 2 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने सालाना गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 15 जनवरी मुकर्रर की थी। हुकूमत से मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पीटीआई का 2 इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा। इंतखाबी धांधली की तहकीकात के मुतालबे से दस्तबरदार। उमर अजूब ने तहरीरी मुतालबात का ड्राफ्ट स्पीकर कौमी असम्बली के सामने रख दिया। तहरीरी मुतालबात के मुताबिक पहला कमीशन बानी पीटीआई की 9 मई से मुतालिक गिरफ्तारी की इंक्वायरी करेगा। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर 2024 के वाकयात की तहकीकात करेगा। कहा, दोनों कमीशन चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल होंगे। हुकूमत 7 रोज के अंदर कमीशन कायम करे। कार्रवाई आम लोगों और मीडिया के लिए ओपन रखी जाए। 9 मई कमीशन तहकीकात करे। बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी के हालात की कानूनी हैसियत क्या है। कमिश्नर को तस्लीम और फौरी तौर पर काम न किया गया तो हम मुज़ाकरात जारी रखने से कासिर रहेंगे। वफाकी और पंजाब हुकूमत समेत सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें तमाम सियासी कैदियों की जमानत या सजाओं की मुअत्तली के अहकाम जारी करें। सेनेटर इरफान सदीकी ने मुज़ाकरात का एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा, हुकूमती कमेटी के अरकान क़यादत से मुशावरत करेंगे। हुकूमती कमेटी 7 रोज में अपोजिशन के मुतालबात पर तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। अपोजिशन ने आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मुतालबा किया। मुज़ाकरात से कब स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं, आज हमारी तीसरी मुलाकात। कुछ गलतफहमियां रही, कुछ ताखीर और कम्युनिकेशन गैप रहा। कुछ बयानात ऐसे आए जिससे तासुर दिया गया। मैं अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा। स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात के दौरान गुफ्तगू। कहा, उमर अजूब और असद कैसर ने राब्ता किया था, मैंने रिस्पॉन्ड किया। इनका पैगाम हुकूमत को पहुंचा दिया। अगर मेरे किसी भाई को एतराज है तो मैं ये चेयरमैनशिप छोड़ दूं तो मैं हाजिर हूं। आप लोग फैसला करें। हुकूमत मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन मेगा करप्शन पर क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हीरे की अंगूठी जमान पार्क में घर समेत वज़ारत उस्मा के मनसब पर बैठकर जो माल बनाया गया उसको कवर देने के लिए ट्रस्ट का सहारा लिया गया। प्रॉपर्टी टाइकून का जुर्माना बंद लिफाफे के जरिए माफ किया गया और बदले में हजारों एकड़ जमीन ली। हमें पापड़ वाला समोसे वाला का ताना देते थे, रसीदें मांगते थे, अपनी बारी पर रसीदें नहीं दिखा रहे। अता तारड़ ने पीटीआई सोशल मीडिया टीम पर बाहर बैठकर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम भी लगा दिया। कहा, इन लोगों ने कोशिश की मगर ट्रंप की जानिब से इन्हें मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया गया। अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने पर राजी न हुई तो अगला मुज़ाकरात का सेशन नहीं होगा। साहबजादा हामिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, देर हुकूमत की तरफ से हुई, हमारी तरफ से नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अजूब के ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ने लचक दिखाई, अब हुकूमत भी दिखाए। सबसे अहम चीज कमीशन बनाना वो बनाए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर इनके पास इख्तियार नहीं तो घर चले जाए। असद कैसर कहते हैं हुकूमत को 2 नुकात देने हैं, देखते हैं हुकूमत कितनी संजीदगी दिखाती है। सियासी बहरान से निकलने के लिए हुकूमत को संजीदा होने का मौका दिया। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर काबिल इत्मीनान नुक्ता नजर और एतमाद का इज़हार।
रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। खित्ते में असले की दौड़ के बावजूद पाकिस्तान की मोहताज सोच लायक तहसीन। रिपोर्ट में बढ़ते जोग्राफियाई सियासी तनाज़ात, बिगड़ते मुआशी अदम इस्तेहकाम और माहौलियाती बुरानों को भी उजागर किया गया। खबरदार किया गया महंगाई, करेंसी की कदर में कमी और बढ़ते हुए कर्जों के बोझ से पाकिस्तान की मईशत कमजोर हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म की यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने, कारोबारी को दी जाने वाली सहूलियात को आलमी तकाज़ों से अमांग करने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल्स का इतलाक यकीनी बनाने की हिदायत। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के हवाले से जाला इजलास भी शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया भर में SMEs मईशत की तरक्की में कलीदी अहमियत रखती हैं। हुकूमत की अवलीन तरजीह है SMEs को फरोग़ दे ताकि मुल्की बरामदात में इजाफा हो। हुकूमत की कोशिश है नौजवानों और खवातीन न सिर्फ खुद रोजगार कमाए बल्कि रोजगार के मौके पैदा करें। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि SMEs के लिए कर्ज के फॉर्म को मजीद आसान और सादा कर दिया गया। वफाकी हुकूमत की एक तरफ उड़ान प्रोग्राम में लंबी लंबी उड़ान के दावे, दूसरी तरफ मुल्क की मईशत का तख्ता निकल गया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का मुल्की मुआशी पैदावार की मनफी ग्रोथ पर रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत के जारी शुमारियात के मुताबिक नवंबर में सनत की पैदावार में मनफी 4% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 5 माह में मजमूई ग्रोथ मनफी 1.2%। इस कामयाबी का इश्तिहार आएगा न वज़ीर-ए-आज़म की कौम के नाम मुबारकबाद जारी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा से सिविलियन के अब तक होने वाले मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए, अदालत देखना चाहती है ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। ख्वाजा हारिस बोले, अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजे के लिए दिखा देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने प्रोसीजर देखना है। कैफिया ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए। ख्वाजा हारिस कहते हैं, हाई कोर्ट ना ही सुप्रीम कोर्ट मेरिट का जायजा ले सकती है। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना। अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। ख्वाजा हारिस कहते हैं, अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ता पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A ना भी हो तब भी प्रोसीजर तो फॉलो करना होगा। जस्टिस जमाल मदखेल बोले, सवाल यह है कि सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल वाले कानून में तरमीम हो सकती है। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेज के अफसरान जवानों को डील करता है। 1967 में तरमीम करके 2(1)(d)(1) सेक्शन कायम किया गया। इस तरमीम से कानून में कोई भी शख्स के अल्फाज शामिल किए गए। इन अल्फाज की शामूलियत से रिटायर अफसरान भी मिलिट्री ट्रायल के दायरे में आ गए। अगर ये 2(1)(d)(1) कलअदम बरकरार रहता है तो फिर किसी रिटायर अफसर का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। ख्वाजा हारिस बोले, यानी तरमीम किसी और वजह से की गई, समाअत कल तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर एतराजात बरकरार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की वकील को एतराज दूर करने की हिदायत। वकील सरमान सफ्दर बोले, सबकी छुट्टियां हो रही है, मासूमाए हमारे, क्योंकि रोजाना केस चल रहे हैं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, इतनी जल्दी क्यों हो रही है? आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट को कह दे कि ट्रायल तेज ना चलाएं। वकील ने कहा, जब तक हमारी इस दरख्वास्त को डायरी नंबर नहीं लग जाता, अदालत ऐसा ऑर्डर कर दे। अदालत की बैरिस्टर सलमान सफ्दर को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करने की हिदायत।